एक सज्जन मिल गए, बोले महाराज भोजन हम करा देंगे। पंडित जी बोले आना फ्री खाना फ्री, तो जाने में प्रॉब्लम क्या है, चलो। पंडित जी महाराज बैठ गए, इटावा लिंक एक्सप्रेस पकड़ गई सीधी, सबके साथ में गए। अब जब हर की पौड़ी पर नहाने का नंबर आया, जो लोग साथ में गए थे सबने वहां पे घाट पे किनारे पंडा घूमते रहते हैं। अब तो रसीद लेके घूमते हैं, रसीद कट्टा कितने का लिख दे, ये भी हम तो अभी नहा के आए 23 तारीख को है, रसीद कट्टा रखते हैं। पंडित जी महाराज बताओ संकल्प नहाने का क्या लिख दे, क्या बोल दे? सुनो भैया, अपनी कसम अम्मा कसम, हम पे 2 रुपया नहीं है। झूठ बोल गया पंडित, बिल्कुल साफ सफेद झूठ। चलो, अगर आप संकल्प दक्षिणा नहीं दोगे तो आपको मैं अपने घाट पे नहाने नहीं दूंगा। पंडित जी बोले कोई जरूरत नहीं। पंडित जी ने उठाया अपना लोटा डोर और निकल लिए, खिसक लिए। दूर जाकर के जहां घाट पे मुर्दा जलाए जा रहे थे, मुर्दा घाट पे, बोले यहाँ कोई पंडा नहीं है, यहीं पे नहाए ले। पंडित जी महाराज ने अपना रख दिया कपड़ा सामान और वहीं पे घुस गए दलदल में, लगाई डुबकी। अब भगवान ऊपर से देख रहे, बोले कितना लोभी पंडित है, 10-20 रुपया के पीछे हर की पौड़ी को छोड़ दिया और मुर्दा घाट पे नहा रहा है। भगवान ने कहा हम भी देखें कितना बड़ा लोभी है। भगवान पंडा बन करके प्रकट हो गए, पंडित जी का पकड़ा हाथ जल के बाहर निकाला, बोले बाहर आ जाओ महाराज। तुम कौन हो? बोले महाराज हम इस घाट के पंडा हैं, बगैर संकल्प के, बगैर हमको बुलाए आपने नहा लिया, अब बगैर संकल्प चुकाए मैं जाने नहीं दूंगा, लाओ हमारा संकल्प। बोले महाराज अपनी कसम, अगर पैसा होते तो हर की पौड़ी पर ना नहा लेते हैं। बोले सही बताओ, बोले सही बता रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसा करो, अगर यहाँ पे नहीं है तो घर पे देने का अपना एड्रेस लिखवाए दे, मैं आ जाऊंगा। पंडित जी ने एड्रेस लिखवा दिया। बोले महाराज हमारा 5 रुपए का संकल्प लिख ले, 5 रुपए। अब पंडित जी ने सोचा 5 रुपया के पीछे कोई हरिद्वार से मोती नंगला तक थोड़ी जाएगा, चलो लिखवा दिया। अब भगवान ने 5 रुपए का संकल्प, पंडित जी का नाम सब लिख लिया और लिख करके पंडित जी को विदा कर दिया। पंडित जी आ गए गांव में। 10-15 दिन बीते। अब पंडित जी महाराज दरवाजे पे खड़े, देखा वही हरिद्वार वाला पंडा। अब भगवान को तो स्कूटर, ट्रेन और वो ऑटो काऊ की जरूरत तो है नहीं, जहां मर्जी आई वही में प्रकट। पंडित जी ने देखा ये तो हरिद्वार वाला पंडा है, इसी को मैंने 5 रुपए का संकल्प देना लिखवाया था, हमें लगता है मानेगा नहीं, 5 रुपया लेके जाएगा। पंडित जी तुरंत अंदर बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आओ। बालक आ गया, आ गया पिताजी। सुनो दरवाजे पे पंडा आ रहा है, हमारा नाम पूछेगा, कह देना पिताजी घर पे नहीं है, कानपुर गए। बोले हो। अब बालक दरवाजे पे खड़ा हुआ, तब तक भगवान पहुंचे पंडा के रूप में। बेटा पिताजी घर पे हैं? बोले महाराज क्या नाम है, किसे तलाश रहे हो? बोले श्री प्रकाश नारायण चौबे। छटल्लू खड़े द्वारे। बोले नहीं है। कहाँ है? कानपुर गए। कोई बात नहीं, लल्ला कब आएंगे? बोले पता नहीं, माता जी से पूछ के आओ। अब बच्चा अंदर गया। पंडित जी बोले कहा लला गौ? गौ थोड़ी, ये पूछ रहा हूं कब आएंगे, बात क्या है? बोले मैंने 5 रुपए का संकल्प देने को कहा है और उसी को लेने आया है। उससे कह देना पिताजी 6 महीने नहीं आएंगे, नौकरी करने गए हैं कानपुर, चला जाएगा। वही है पिताजी 5 रुपया की बात है, दे दे। बोले सुनो हमने अपने जीवन में 2 रुपए का खर्च नहीं किया और तुम 5 की बात कर रहे हो, तुम्हें तो ये लगता है बस लुटा दो। जाओ मैंने जो कहा वो कहो। बच्चे ने जाकर के कह दिया महाराज पिताजी 6 महीने बाद आएंगे, नौकरी करने गए हैं।
बोले बेटा सुनो, हम 5 रुपए का अपना संकल्प लेने आए हैं, जब पिताजी 6 महीने बाद आ जाएंगे तब मैं 5 रुपए का संकल्प लेकर के चला जाऊंगा, तब तक मैं आसपास गांव में तुम्हारे गांव में मांगूंगा और केवल तुम्हारे दरवाजे पे लेटता रहूंगा, बताओ स्वीकार है? बच्चा बोला महाराज लेटते रहो, तखत तो खाली ही पड़ो है। पंडित जी महाराज बैठ गए उसी पे, बच्चा अंदर गया, पंडित जी बोले का गौ थोड़ी, कह रहा 6 महीने बाद ही जाएंगे, 5 रुपये तब जाएंगे और आपके हाथ से लेगा, ऐसा करो जाओ पंडा से कह देना पिताजी हमारे आज ही गए थे, हाँ, और एक दिन कस्बे तक गए और कोई आकस्मिक कार्य याद आ गया, पिताजी लौट आए। बोले फिर क्या? कह देना वहीं पीछे के दरवाजे से घुसे, लपट लग गई, आंगन में खड़े होकर के पानी पिया, धम्म से गिरे, मर गए। मरने की सुनेगा अपने आप चला जाएगा। बच्चा बोला हो, अब बच्चा गया महाराज और जा करके बालक ने कह दिया वहां दरवाजे पे, बोले पंडा महाराज बहुत बुरा हुआ पिताजी, कोई आवश्यक कार्य के कारण आज ही गए थे और टिक दिल से लौट आए, अभी अभी पीछे के दरवाजे से घुसे और लपट लग गई महाराज, आंगन में गिरे, मर गए। भगवान का देखो 5 रुपया के पीछे मरने का नाटक कर रहा है। चलो बेटा सुनो, आया है सो जाएगा, उसे तो जानेंगे, चलो सहयोग से हम भी मौके पे आ गए, तैयारी करो और दाह संस्कार करवा के फिर हम चले जाएंगे। बोले हाँ महाराज। बच्चा अंदर गया, पंडित जी बोले काहे लला गौ? बोले गौ थोड़ी। बोले फिर? पंडा ने कहा है हम बरवाए फुकवाए के फिर हम चली जाए। पंडित जी बोले लला ऐसे थोड़ी जाएगा, तुम इंतजाम करो, हमें पता है फाटक से तो अपने आप साथ छोड़ ही देगा, तुम तैयारी बनाओ। लड़के ने बांस कटवा लिए, चैला फलवा लिए, महाराज ट्रैक्टर गांव के सब इकट्ठे हो गए। बोले पंडित जी मर गए, पंडित जी मर गए, बड़ी भीड़, सब लेकर के चल दिए। अब पंडित जी महाराज कंधों पे रखे, बच्चा लगा सर के तरफ, पंडित जी ने धीरे से सर घुमाया, बोले काहे लला गौ? बोले गौ थोड़ी। बोले फिर? बोले आगे वाली बल्टिया तो वही लाए। और आगे बढ़े, फाटक तक पहुंचे, बोले काहे लला गौ? बोले ट्रैक्टर के मृगाट पे बैठो हम। चलो पहुंच गए लेकर के टकरूपुरा, हाँ, यमुना मैया के किनारे पर रख दिया, चिता को बनाया, पंडित जी को लिटाया। अब पंडित जी के ऊपर से 10-20 चैला और रख दिए, कंडा कंडियां सब लगाए दी। पंडित जी धीरे से बोले लल्ला बताए दियो जो चलो जाए, हम उठ के बैठ गए। गौ थोड़ी, मंत्र बोल रहे हो, बस मंत्र पूरा हुआ कि हमने आग दी। लल्ला सुनो, तुम हमारे अकेले लड़के हो, अकेले हो? बोले हाँ। हमें एक ना एक दिन मरना ही है, तो फिर 5 रुपया खाम खा का एक कमाओ, दे आग लगाओ। हाँ महाराज, बालक ने आग लगा दी, चिता जलना शुरू भई। भगवान ने कहा कितना बड़ा लोभी, 5 रुपया के पीछे मरने के लिए तैयार है। भगवान ने झपट करके पकड़ा हाथ और चिता में से पंडित जी को निकाला। बोले दत्ता तुम जीते, हम हारे, तुम असली लोभी हो। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।